हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से जीवन में धन संपदा की कमी कभी नहीं रहती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ने वाला अक्षय तृतीया का पर्व इस वर्ष 10 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध, अनुष्ठान, होम आदि अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी किया जाए उसका फल अक्षय रूप में प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया पर्व को कई नामों से जाना जाता है। इसे आखा तीज और वैशाख तीज भी कहा जाता है। अक्षय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, नाश ना हो, अथवा जो स्थायी रहे, और स्थायी वही रह सकता है जो सदा शाश्वत है। इस पृथ्वी पर केवल परमात्मा है जो अक्षय, अखंड और सर्वव्यापक हैं। यानी अक्षय तृतीया तिथि ईश्वर की तिथि है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 3 अवतार भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव अक्षय तृतीया के दिन ही इस धरती पर अवतरित हुए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कोई भी शुभ काम बिना पंचांग देखे किया जा सकता है। ज्योतिषविदों के अनुसार संपूर्ण वर्ष में चैत्र की रामनवमी, वैशाख की अक्षय तृतीया, आश्विन का दशहरा और फाल्गुन मास का फलरिया दूज ऐसी तिथियां हैं जो दोष रहित हैं और इनके सभी मुहूर्त शुभ हैं। अक्षय तृतीया का सर्वश्रेष्ठ और अबूझ मुहूर्त होता है, तभी तो इस दिन देश में सर्वाधिक शादियां भी होती हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं होता है। इस दिन खरीदारी करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस दिन वैवाहिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान, गृह प्रवेश, जप, तप, पूजा पाठ करने, सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, घर, भूखंड, वाहन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर जी की पूजा का विधान है। प्राचीन इतिहास के अनुसार यह दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतीक माना जाता है। मान्यता के अनुसार सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन पर ही हुई थी। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के 6ठे अवतार श्री परशुराम भगवान का जन्म हुआ था। परशुराम महर्षि जमदाग्नि और माता रेणुका देवी के पुत्र थे। यही वजह है कि अक्षय तृतीया के शुभ दिन भगवान विष्णु की उपासना के साथ साथ परशुराम जी की भी पूजा करने का विधान बताया गया है। यह भी माना जाता है कि इस दिन देवी अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन पर ही मां गंगा का धरती पर आगमन भी हुआ था। मान्यता ये भी है कि आखा तीज वाले दिन से ही वेद व्यास और श्री गणेश के द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ हुआ था। ये भी मान्यता है कि महाभारत के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने वनवास के दौरान पांडवों को अक्षय पात्र भेंट किया था। उन्होंने उस कटोरे के साथ ये आशीर्वाद भी दिया था कि ये असीमित मात्रा में भोजन का उत्पादन करता रहेगा, इसमें रखा हुआ खाना कभी भी समाप्त नहीं होगा। देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम के कपाट भी भक्तों के लिए अक्षय तृतीया वाली तिथि से ही खोले जाते हैं। संपूर्ण वर्ष में केवल इसी तिथि को वृंदावन के बांके बिहारी जी मंदिर में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। कृष्ण लीला में माना गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही मुरलीधर से मिलने सुदामा पहुंचे थे। कहा जाता है कि आखा तीज के दिन कुबेर ने देवी लक्ष्मी की पूजा की थी और उन्हें देवताओं के कोष का अध्यक्ष का काम सौंपा गया था। जैन धर्म में भी यह दिन उनके पहले भगवान आदिनाथ की याद में मनाया जाता है। अक्षय तृतीया मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है जो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य थे। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहते थे।
उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव और ब्राह्मणों के प्रति जो उसकी श्रद्धा थी वो अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखा, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। ये सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती थी। उन्होंने कहा कि अगर आप इतना सब कुछ दान में दे देंगे तो फिर परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा और दान आदि कर्म किया। अनेकों रोग से ग्रस्त और वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जिस तरह से भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा और दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति होती है। तो अक्षय तृतीया से संबंधित जो भी जानकारी थी वो आज मैंने इस अपने वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारियाँ बहुत अच्छी लगी होंगी। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।